त्वमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सब आज प्रातः की मधुरिम बेला में भगवान श्री गोविंद की ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और भगवान श्री गोविंद भी हम लोगों के इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे संसार में किसी व्यक्ति ने किसी मत और सिद्धांत की स्थापना की तो यदि उस सिद्धांत का समर्थन और सिद्धांत के प्रचार प्रसार और मत की स्थापना के लिए कुछ व्यक्ति उसके साथ आ जाएं, तो वे व्यक्ति जो साथ आए हुए हैं और जिसने सिद्धांत स्थापित किया है, तो उन दोनों के मध्य एक विशेष प्रकार का प्रेम हो जाता है, स्नेह रहता है कि देखिए ये हमारे समर्थक हैं और हमारे मत की स्थापना करने के लिए प्रयत्नशील हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं है। भगवान श्री गोविंद तो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, सृष्टि के उद्भव के कारण हैं और सृष्टि के उद्भव के कारण स्वरूप भगवान श्री गोविंद के द्वारा प्रस्फुटित श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की चर्चा हम लोग जब करते हैं तो भगवान श्री गोविंद को अत्यंत प्रसन्नता होती है, क्योंकि वह धर्म की स्थापना के लिए ही इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं। धर्म संस्थापनाय शंभवाम युगे युगे। और चूँकि वो धर्म की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, धर्म की प्रतिष्ठा है, शाश्वत धर्म की प्रतिष्ठा है, इसलिए भगवद गीता पर जो चर्चा होती है वो विशेष रूप से वे मनुष्य विशेष रूप से प्रिय हो जाते हैं जो भगवद गीता ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो आइए हम भगवान श्री गोविंद के साथ मिलकर आज का सत्र आरंभ करें और भगवान श्री गोविंद को कोटिसा प्रणाम करके हम आगे अपने विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो कल के सत्र में अध्याय संख्या 15 का जो श्लोक संख्या 6-7 है उस पर चर्चा हो रही थी। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनाखस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हे अर्जुन, इस मानव शरीर में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और यही प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। ये बात श्री भगवान ने कही थी। तो इसमें जो पूर्वार्ध अंश था, इसमें ममैवांशो, मम पे चर्चा हुई थी और अंश है जीवात्मा, श्री भगवान का अंश है, इस पर चर्चा हुई थी।
और जो चर्चा अवशेष रही थी वह इस विषय की थी कि कुछ लोग इसको नहीं मानते, तो उन लोगों के लिए कैसे बात रखी जाए अपनी। तो चूंकि भगवत गीता का स्पष्ट कथन ये है कि जो जीवात्मा है, जिसको यहाँ पर जीवभूता पद से कहा गया है, वो श्री भगवान का ही अंश है। लेकिन श्री भगवान ने ये कहा कि जो जीव है वह प्रकृति और जीव दोनों अनादि हैं, उनका आदि नहीं है। तो कुछ लोग ये प्रश्न उठा देते हैं कि जो अनादि है, जो अनादि है तो उसका अंश कैसे, कभी तो हुआ होगा, कभी तो परमात्मा से ये जीव पृथक हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा, अंश है। अंशी जो है अंश से कभी तो पृथक हुआ होगा। जैसे एक विशाल पर्वत है, तो विशाल पर्वत से उसका टुकड़ा यदि अलग हुआ तो कभी तो अलग हुआ होगा ना, तभी तो वो उसका अंश है। ये बात लोग कहते हैं और कहने का प्रयास करते हैं कि ये जो है यहाँ पे कहा मेरा अंश है और पहले कहा कि ये अनादि है, तो दोनों बातों में पर्याप्त प्रतिकूलता है, ये तथ्य लोग कहते हैं। तो अंश है तो ये प्रतिकूल गुण है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए कि परमात्मा प्रतिकूल गुणों का ही समुच्चय है। परमात्मा जो है वह प्रतिकूल गुणों का ही समुच्चय है। उसके अंदर उसमें प्रतिकूल गुण ही हैं। और जैसे उसके इंद्रिय नहीं हैं, वो ज्ञानेंद्रियों से रहित है, परंतु ज्ञानेंद्रियों के विषयों का जानने वाला है। तो इसमें अध्याय संख्या 13 में जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो तब ये विषय आया था कि सर्वता पाणिपादम तत् सर्वतोच्छी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावर्तिष्ठति सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, यानी इंद्रियों से रहित है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम है, सर्वेंद्रिय विवर्जितम है और सभी संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है। जैसे मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं और प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना पृथक विषय होता है। जैसे कान का विषय शब्द है, नेत्र का रूप है, त्वचा का स्पर्श है, जीवा का रस है। तो प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय का अपना अपना एक अलग विषय, पृथक विषय है। परंतु अगर कोई ज्ञानेंद्रिय, किसी व्यक्ति की कोई ज्ञानेंद्रिय कार्य न करे, जैसे बहुत से मनुष्य ध्वनि को सुनने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उनकी जो कर्णेंद्रिय है, कर्ण नामक यानी कान नामक जो इंद्रिय है वह कार्य नहीं करती। तो जो जो इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं तो उन विषयों का ग्रहण मनुष्य के द्वारा नहीं होता। परंतु यहाँ पर जो बात कही गई है कि परमात्मा में इंद्रियां नहीं हैं,
सर्वेंद्रिय विवर्जितम और सर्वेंद्रिय गुणाभाषम, लेकिन गुणों का संपूर्ण विषयों को जानने वाला है, इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वो इंद्रियों से रहित है। देखिए प्रतिकूलता है यहाँ पे, जब इंद्रियां नहीं है तो विषय कैसे जान सकता है। तो परमात्मा में जो गुण हैं, जैसे वह एक देशी भी है, सर्वदेशी भी है। मनुष्य एक देशी है, वह सर्वदेशी नहीं है। तो परमात्मा यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर भी है और यहाँ पर भी है। तो ऐसा गुण जो है वह मनुष्य में नहीं पाया जाता। एक देशी भी है और सर्वदेशी भी है, दोनों गुण उसके अंदर हैं। तो प्रतिकूलता का जो गुण है, विशिष्ट गुण जो है, वह परमात्मा में ही पाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो कथन है कि जीव अनादि है, जीव अनादि है, उसका आदि नहीं है, परंतु वह परमात्मा का अंश भी है, ये बात कह रहे हैं। तो ये दोनों प्रतिकूल बातें हैं। अंश का होना और अनादि का होना, ये दोनों बातें जो हैं एक दूसरे के प्रतिकूल भाव वाली हैं। कि अनादि भी है और कह रहे हैं कि उसका तो परमात्मा का अंश भी है वो। तो अंश तो कभी अंशी से अलग हुआ होगा। यहाँ पर वही बात लागू होती है कि ये प्रतिकूल गुण है कि जीव अनादि भी है और परमात्मा का अंश भी है। ये जो प्रतिकूल गुण है यहाँ पर जीव के लिए भी लागू होता है। जो यहाँ पर जो बात कही है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सनातन पद प्रयोग किया है। सनातन पद जो है वह अनादि के भाव को और अधिक पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। सनातन है, आज का नहीं है। जब से ये सृष्टि हुई है, जब से ये सृष्टि हुई है, तब से सृष्टि के समय से ही जीव की स्थिति है, जीव का अस्तित्व है। जो श्री भगवान ने सनातन पद कहा है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। तो जो ये सनातन अंश है सृष्टि के आदि से ही है, इसलिए उसका अनादि नहीं है, इसलिए उसका अनादि नहीं है। तो सृष्टि के जब आदि से है तो वह अनादि है। सनातन जो पद प्रयुक्त किया गया है वह अनादि पद को और अधिक पुष्ट करने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जीव में प्रतिकूल गुण है कि सनातन और अनादि होते हुए भी वह, सनातन और अनादि होते हुए भी वह परमात्मा का अंश है। ये बात श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही है। इसको हमको मानना चाहिए। कुछ महानुभाव इस बात को नहीं मानते कि जीव जो है वह परमात्मा का अंश है। जीव जो है वह परमात्मा का अंश है। इस तथ्य को कुछ महानुभाव, कुछ मतांतरों के लोग नहीं मानते। उनका कहना ये है कि जीव की पृथक सत्ता है और परमात्मा की पृथक सत्ता है। तो ये शास्त्रीय विषय है
वे लोग शास्त्रों का या वेदों का उदाहरण भी देते हैं कि परमात्मा का अंश जीव नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भगवद गीता का सिद्धांत है, श्री भगवान का जो कथन है, उसकी ओर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ये नितांत स्पष्ट हो जाता है कि भगवद गीता के सिद्धांतानुसार जीव जो है परमात्मा का अंश है। भगवद गीता इस सिद्धांत का समर्थन करती है। भगवद गीता श्री भगवान गोविंद के मुख से प्रस्फुटित हुई है और उन्होंने ऐसा कहा कि ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, मेरे ही अंश है। और मैं कौन हूँ? हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ और ये जो जगत है ये मेरे में ही प्रवर्तित हुआ करता है, घूमा करता है। तो मम जो पद था उसको हमने समझा था अभी विगत सत्रों में। तो यहाँ पर जो बात श्री भगवान ने कही कि मेरा ही अंश है, तो पहली बात ये स्पष्ट हुई थी कि वो परमात्मा का, श्री भगवान परमात्मा के स्वरूप में ही उपस्थित होकर के इस उपदेश को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। इसी श्री भगवान ने कहा कि ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ये जो सनातन अंश है, जीव सनातन है और वह मेरा ही अंश है। अब जो लोग इसको नहीं मानते हैं कि जीव मेरा अंश नहीं, जीव परमात्मा का अंश नहीं है, उसकी पृथक सत्ता है, उन लोगों के लिए भी कुछ यहाँ पर कहना अनिवार्य होगा। उनके इस मत और सिद्धांत का खंडन करना, युक्त संखंडन करना भी यहाँ पर आवश्यक और अनिवार्य प्रतीत होता है। देखिए, परमात्मा पूर्ण चेतन है। परमात्मा में पूर्ण चैतन्यता है। ये तथ्य प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। परमात्मा पूर्ण चैतन्य है, चेतन सत्ता है और उस चेतन सत्ता के द्वारा ही इस समस्त ब्रह्मांड का निर्माण होता है और वही इस ब्रह्मांड का निमित्त और उपादान कारण है। वह कारीगर भी है और जिन तत्वों से कोई वस्तु बनती है वह तत्व भी है। निमित्त और उपादान कारण इसी को बोलते हैं। अब इसमें भी भेद है कि निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, लेकिन वह होकर और होने वाला है। निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो यहाँ पर जो तथ्य स्पष्ट करना है वह ये करना है कि पूर्ण चेतन सत्ता है, उसकी अध्यक्षता में प्रकृति समग्र ब्रह्मांड की रचना करती है। उसकी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है वह समग्र ब्रह्मांड की रचना करती है। रचना हो गई। अब यहाँ पर जो जीव है उसकी सत्ता भी चेतन है और सृष्टि से पृथक है, सृष्टि से प्रकृति से पृथक है। सृष्टि में है, प्रकृति से पृथक है, क्योंकि
ये जो शरीर है, ये शरीर तो प्रकृति के द्वारा ही बनता है, पंच महाभूतों से और त्रिगुणों के सामंजस्य से ये शरीर बनता है। तो ये प्रकृति इस समग्र शरीर को बना तो देती है, लेकिन उसको चेतन नहीं कर पाती, उसको चेतन नहीं कर पाती। चेतन करने के लिए परमात्मा के सहयोग की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि परमात्मा पूरी तरह से चेतन है। अगर प्रकृति में ये शक्ति और सामर्थ्य होती कि परमात्मा के सहयोग के बिना इस शरीर को चेतन किया जा सकता, तो प्रकृति ही इस शरीर को चेतन कर देती। लेकिन परमात्मा में, प्रकृति में यह शक्ति और सामर्थ्य नहीं है कि वह जो है वह इस शरीर को चेतन कर दे। तो अब चेतन तत्व की आवश्यकता प्रतीत हुई, चेतन तत्व की आवश्यकता प्रतीत हुई कि अगर इसको चेतन नहीं किया जाएगा शरीर को, तो इसका निर्माण निरर्थक होगा, बेकार हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, सार्थक नहीं होगा। तो इस शरीर को चेतन करने के लिए परमात्मा ने ही अपना अंश दिया। जैसे गुड़ में मिठास है, गुड़ में मिठास है, तो गुड़ का एक बड़ा सा टुकड़ा है और हमें किसी भोजन को मीठा करना है, तो हम उस गुड़ के बड़े टुकड़े से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल करके और उस भोजन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि हमको भोजन मीठा करना है। तो मीठा करने के लिए मीठा तत्व कहाँ पे है? जो मिठाई है वह कहाँ पे है? मृदुता कहाँ पे है? तो मृदुता तो गुड़ में है और गुड़ के बड़े भाग में है। तो बड़े भाग से छोटा सा अंश निकाल करके हम उस भोजन में डालते हैं, तो भोजन मीठा हो जाता है। अब वह भोजन जो है उसमें मृदुता आ जाती है। तो टुकड़ा कहाँ से आया? टुकड़ा बड़े अंश से आया। ये तथ्य हम समझाने के लिए कह रहे हैं। तो परमात्मा ने ही, परमात्मा तू की पूर्ण चेतन है, परमात्मा तू की पूर्ण चेतन है, इसलिए पूर्ण चेतन परमात्मा ने अपना छोटा सा अंश जो है वह इस शरीर को दिया, उस शरीर को दिया जिस शरीर का निर्माण प्रकृति ने कर दिया था। जिस शरीर का निर्माण प्रकृति ने कर दिया था, उस शरीर को अपना छोटा सा अंश परमात्मा ने दिया, क्योंकि परमात्मा पूर्ण चेतन है। परमात्मा जो है वह पूर्ण चेतन है। इसलिए अब जो शरीर जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हुआ था वह चेतन हो गया। तो विशाल चेतन तत्व से परमात्मा के स्वरूप में जो विशाल चेतन था, उसमें से बहुत सूक्ष्म अंश उस शरीर को प्रदान किया गया जो प्रकृति के द्वारा निर्मित था। और जैसे ही
परमात्मा के अंश जीव को उस शरीर में डाला गया, वह चेतन हो गया। तो अगर परमात्मा अपना चेतन अंश उस शरीर को न देता, उस शरीर को न देता, तो वह शरीर चेतन नहीं हो पाता, वह शरीर चेतन नहीं हो पाता। ये तथ्य यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जीव जो है परमात्मा का ही अंश है। ये तो हमने कथन वाली बात कही समझाने के लिए आपको प्रयास किया कि परमात्मा, जीव जो है परमात्मा का ही अंश है। अब दूसरी बात, एक तथ्य और प्रस्तुत करते हैं। जैसे शास्त्र में जीवात्मा के परिमाण का यानी मात्रा का यानी आकार का वर्णन किया गया है, जीवात्मा के आकार का वर्णन किया गया है, और जीवात्मा के आकार का वर्णन करते हुए शास्त्र ने ये कहा कि जो जीवात्मा है वह किसी भी बाल के अग्रभाग के 100 भाग किए जाएं और उस 100 भाग के एक भाग में फिर उस एक भाग के पुनः 100 भाग किए जाएं। यानी बाल के अग्रभाग के 10,000 में भाग के बराबर जीवात्मा का परिमाण है, उसकी मात्रा है, उसका आकार है। अब बाल का तो अग्रभाग ही इतना सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि हमको वो कठिनाई से प्रतीत होता है। और बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग किए जाएं तो एक भाग कितना सूक्ष्म होगा, इसका सहज अनुमान हम लगा सकते हैं। बाल के अग्रभाग के 10,000 भाग 10,000वां अंश कितना सूक्ष्म होगा, इस तथ्य को हम समझ सकते हैं। तो उतना आकार जीवात्मा का है और उतने आकार वाली जीवात्मा जो है वह हाथी जैसे विशाल आकार वाले जंतु को भी चेतन करती है, चेतन रखती है। मनुष्य को चेतन रखती है, चींटी को चेतन रखती है और पक्षियों को चेतन रखती है। उतने आकार वाली, उतने आकार वाला जो उस आकार वाले सूक्ष्म आकार वाले जीव ने एक हाथी जैसे विशाल आकार वाले पशु को चेतन किया हुआ है। हाथी के शरीर के प्रत्येक भाग में उस जीव की सत्ता है, वहां पर जीव की उपस्थिति है। तो ऐसा जो विलक्षण अंश जीव है वह परमात्मा का ही अंश हो सकता है। इस बात को नितांत हमें समझना चाहिए कि वह जीव, इस सूक्ष्मतम आकार वाला जो जीव है, उसने हमारे शरीर के समग्र अंगों को चेतन किया हुआ है, उसको प्रकाशित करता है वो। तो ऐसी सामर्थ्य किसमें हो सकती है? तो ऐसी सामर्थ्य मात्र परमात्मा के अंश जीव में ही हो सकती है।
दूसरी बात ये है कि हम षष्ठी के आदिकाल से ही निरंतर यात्रा में हैं, यात्रा चल रही है। तो यात्रा जब चल रही है, परंतु जीव वही है। शरीर तो असंख्य लाखों शरीर हो गए हैं, लेकिन जीव वही है, जीव वही है जो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व था और इतना सूक्ष्मतम जीव ने आए लाखों करोड़ों शरीरों में परिवर्तन किया, लेकिन उसकी वस्तुस्थिति वैसे ही है। वह जो है वह अपरिवर्तनीय है, अनामयम, निर्विकार है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसमें परिवर्तन नहीं होता है तो ये परिवर्तन न होने का जो लाखों वर्षों में परिवर्तन न होने का जो गुण है, वह